नमस्कार, मैं नमन रेचारिया और फिर आपके सामने आज उपस्थित हूँ एक बार अपने अगले चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, यानी कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 हमने चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया है, कवर किया है और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी देख लिया है। और अब हम बढ़ते हैं अपने आज अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और इसका लेक्चर नंबर 1 जितना हो सकेगा हम कंप्लीट करेंगे। साथियों, जैसा कि नाम चैप्टर का नेम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत हम खनिज से ही करते हैं। साथियों, खनिज को हम इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं, और ये बात आप जानते हैं कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। यदि आप इसको तोड़ेंगे दो शब्दों में, यानी कि इसका संधि विकसित करेंगे, तो खनि प्लस जा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि खनि का मतलब क्या होता है। तो साथियों, खनि एक संस्कृत शब्द है और खनि का मतलब होता है खान या माइंस, MINE। माइंस जितने होते हैं उन्हीं को हम खनि या खान कहते हैं। और अब आप कहेंगे खान किसे कहते हैं, तो वह स्थान, वह प्लेस जहाँ से खुदाई करके हम अयस्क यानी कि ओर निकालते हैं, उन्हें हम खान या माइन कहते हैं। और खनिज का मतलब ही है कि जहाँ से हम खान निकालें। और आपने देखा होगा कि खनिज हम अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, हमारे चश्मे से लेकर आपके घर के या जिस कमरे में बैठते हैं उस कमरे के ऊपर देखेंगे तो पंखा दिखेगा, कमरे के बाहर देखेंगे तो आपको गेट लगा हुआ दिखेगा। ये चश्मा आप देख रहे हैं, ये आप बॉक्स देख रहे हैं, तो ये स्टील का, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो हमने आपको बताए हैं, ये सभी खनिज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से इनको बनाने में किसका, खनिज यानी कि मिनरल्स का प्रयोग हुआ है। और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, खान से खुदाई करने से मिलते हैं। मतलब कि वह स्थान जहाँ से खुदाई करके अयस्क की ओर निकलते हैं खान, और खान से हम खुदाई करके खनिज को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद हम देखेंगे कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक, जैसा कि भी हमने आपको बताया 3-4 चीज़ों के बारे में, तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं हम देखें तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक कहीं ना कहीं उनमें उनको निर्माण करने के लिए खनिजों का या मिनरल्स का यूज़ होता है। साथियों, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि मान लो जब खनिज एक अच्छा संसाधन बन जाता है, मतलब कि जो मिनरल्स है वो एक अच्छे रिसोर्स के रूप में उभर कर आने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर उस एरिया से खुदाई करके, जो क्षेत्र है वहाँ से खुदाई करके इन खनिजों को क्या है, निकाल लिया जाता है। इन मिनरल्स को हम निकाल लेते हैं। साथियों, अब क्या है, खनिज के भंडार क्या है। अब साथियों, हमारा अगला टॉपिक खनिज के भंडार, यानी कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इन कौन कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं। साथियों, सबसे पहला है आग्नेय। तो ये आग्नेय और रूपांतरित दो प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। और ये जो दोनों प्रकार की, या कि ये जो इस प्रकार की जो ये चट्टान रॉक्स हैं, चट्टानों को इंग्लिश में हम रॉक्स कहते हैं, इन रॉक्स की चट्टानों में खनिजों के छोटे छोटे जमाव, जो सिराएं होती हैं, तो इनका ये जमा उन सिराओं के रूप में पाए जाते हैं। उन चट्टानों में उन सिराओं के रूप में क्या है, ये पाए जाते हैं। और जब खनिज पिघली हुई अवस्था, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट वाली स्टेट, मेल्टिंग स्टेट या कैसी अवस्था है, यानी कि गैसियस स्टेट में होते हैं, तो इस अवस्था में खनिज जो है दरारों में होते हैं, यानी कि वो कैसे दरारों में होते हैं, और दरारों में होते हुए वो भूमि की ऊपरी सतह तक पहुंच जाते हैं, अर्थ की अपर लेयर तक वो पहुंच जाते हैं। साथियों, फिर क्या है, एक बार फिर आपको मैं बता दूं खनिज की डेफिनेशन, ये दो शब्द से मिलकर बना है, खनि प्लस जा। खनि का मतलब होता है खान, और खान यानी कि जहाँ से हम ओर निकालते हैं, वो स्थान पृथ्वी का जहाँ पर हम डिगिंग करते हैं। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना, और डिगिंग आफ्टर द डिगिंग हमें क्या मिलता है, ओर या अयस्क मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं खनिज या मिनरल्स। ठीक है साथियों, अब हमने इतना देखा अभी अपनी इस वीडियो में, जिसमें हमने खनिज के बारे में जाना और खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें होती हैं कि इन खनिजों के छोटे छोटे जमाव जो हैं वो शिराओं के रूप में पाए जाते हैं, और इन चट्टानों में खनिजों के बड़े जमाव को उस परत की या उस भूमि की ऊपरी सतह, अर्थ की अपर लेयर तक ये पहुँच जाते हैं। साथियों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने कहा था बहुत छोटा लेक्चर होगा हमारा, हम सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे अपनी इस वीडियो में, जो कि हमने किया। हमारी आपसे मुलाकात होगी अपने लेक्चर नंबर 2 में, जो कि मैं 5 बजे
यहाँ पर अवेलेबल होगा, फेसबुक हो या यूट्यूब। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। और मन तो हर किसी के पास होता है, लेकिन मनोबल सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है। नमस्कार।